नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ में यही बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। अब तक सरकार 20 किस्तें जारी कर चुकी है और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। इस समय किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है, जिससे उनकी खेती से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में राहत मिलेगी। अगर आप भी 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो इससे संबंधित सभी जानकारी आपको इस लेख में प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश में बरेली और कानपुर जैसे शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरने वाली भीड़ के खिलाफ योगी सरकार सख्ती पर भाजपा के अंदर ही आवाज उठा रही है। जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता जहांगीर सीरवाल ने योगी सरकार के एक्शन पर ऐतराज जताया और सीरवाल कहा कि यह सबका साथ और सबका विकास के नारे के विपरीत है। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पुलिस इस तरह इलेक्शन ले रही है वह बदले की कार्रवाई करने जैसा, जिससे मुसलमानों का भरोसा भाजपा से उठता जा रहा है। इन्होंने कहा कि यदि इसे सुधार नहीं किया तो मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई संकल्प नहीं बचेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली और रामपुर दौरे से पहले आई लव मोहम्मद विवाद के बाद सपा के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोक दिया गया। नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेताओं को नजरबंद किया गया, जिससे सपा ने लोकतंत्र का हनन बताया। अब की निगाहें अखिलेश यादव के प्रास्ताविक दौरे पर टिकी हैं, जहां वे आजम खान से मिलने वाले हैं। इकरा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि इसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। पूरे 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे दिखाकर वाहवाही लूट सके। घूम फिरकर इसके पास हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आ जाता है। सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं उसका जवाब 2027 में देंगे। यूपी की योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश का आदेश जारी कर दिया है। इस बार वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर मंगलवार को है। इस दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंक आदि बंद रहेंगे। पहले वाल्मीकि जयंती निबंध अवकाश था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के राय बुजुर्ग गांव में मस्जिद कमेटी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर रविवार को मस्जिद तोड़ने का शुरू किया। हाईकोर्ट द्वारा मस्जिद के खिलाफ दायर याचिका खारिज होने के बाद कमेटी ने बुलडोजर की मदद ली। दोपहर तक बुलडोजर ने मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्र में खलबली मच गई। यूपी के इस मस्जिद पर लहराया सऊदी अरब का झंडा, मच गया बवाल। बरेली शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड का निर्माण 31 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा। एनएचआई ने तैयारी शुरू कर दी है और किसानों को मुआवजा वितरित किया जा रहा है। 21 करोड़ 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रोड के लिए 80% भूमि पर कब्जा लेने की तैयारी है। मार्ग में 4 आरओबी और कई पुलों का निर्माण होगा। सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से सोने का भाव लगातार उतार चढ़ाव से चल रहे था, लेकिन आज के ताज़ा रेट ने ग्राहकों को राहत दी है। आज के समय में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी यदि युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती तो सबसे ज़्यादा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ अति सक्रिय हो गया है। इसकी वजह से भारत के कई राज्यों में 5, 6, 7 और 8 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बना परिचय तंत्र अभी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। बरेली जाने को निकले संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता पुलिस हिरासत में। मौलाना मामूनुर रहमान बर्क ने उठाया सवाल। बरेली हिंसा के बाद राजनीति तेज हो गई है। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका गया तो विपक्ष ने भाजपा पर जमकर हमला बोला।
वहीं रविवार को संपल संसद के पिता को भी पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। मौलाना मुल्कुर रहमान वर्क बरेली जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद से ही पार्टी चीफ अखिलेश यादव के साथ इनकी नाराजगी की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। एक के अखिलेश यादव और आजम खान की कोई बातचीत हुई है। इस बीच के आजम खान ने यूपी तक के पॉडकास्ट में इस बात का खुलासा किया है कि जेल से बाहर आने के बाद उनकी बात यादव परिवार में किससे हुई है। आगरा मथुरा नेशनल हाईवे 19वीं भीषण हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार कंडक्टर ट्रक ने आगे चल रही बस से लदे ट्रक को टक्कर मारी दी। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के चंदोखा गांव के 5 घरों से लाखों का रुपये का सामान चोरी। बंद घरों में चोरी छतों के रास्ते घुसे और कीमती सामान उठा ले गए। इन घरों में रहने वाले मजदूरी करने हरियाणा गए थे। सभी कर्मचारी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर्मचारी इन सभी को पता है कि जो वेतन आयोग लागू होता है वह राज्य के केंद्र सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाता है और वेतन आयोग लागू होते ही सभी की सैलरी बढ़ जाती है। ये सभी प्रकार के चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। मुरादनगर में विद्युत निगम की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 53 लोगों को पकड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में छापे मारे गए जहां बिजली चोरी करते हुए पाए जाने पर कलेक्शन काट दिए गए। जुर्माना लगाया कि टीम ने बकायेदारों से बिल भरने की अपील भी की है और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात भी की है। गुजरात के सूरत से हीरे की चोरी का एक मामला सामने आया है। यह एक चोरी हीरे की फैक्ट्री में ऑफिस में घुसा और लाखों रुपए के हीरे चुराकर फरार हो गया। चोरी की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई।